जहाँ पे कभी भी कुछ भी हो रहा है, लेकिन प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। प्रशासन को मतलब किससे है? विपक्ष के नेताओं को उठा करके घर में से जेल ले जाया जा रहा है। बताइए, माननीय सांसद हैं पप्पू यादव जी, वो कहीं भी जाते हैं तो उनका एक जो प्रोटोकॉल होता है, आते हैं तो प्रोटोकॉल होता है। उन्होंने बिहार के डीजीपी को चिट्ठी लिखा था 2 दिन पहले कि हम पटना आएंगे, मेरी जो है सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट पे कुछ होता है, मतलब उनका जो प्रोटोकॉल होता है, आप समझिए। उसके बाद उनके घर में 12 बजे रात को जा करके जो है ना गिरफ्तार किया गया। इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात है कि नीट की छात्रा के अपराधी आज तक नहीं पकड़े गए हैं। नीट की छात्रा के जो अपराधी हैं वो आज तक नहीं पकड़े गए हैं। लेकिन पप्पू यादव जी ने न्याय की बात की, उनको न्याय दिलाने की बात की, तो उनको उठा करके 30 साल पुराना केस था, 95 का केस था वो, समझिए 30 साल हो गया है। 30 साल पहले के केस में माननीय सांसद जी को जो है अरेस्ट किया गया है, तारीख टूट गया था। तो आप समझिए कि इस तरह से आप एक माननीय सांसद को इस तरह से कर रहे हैं, तो बिहार का जो आम नागरिक है उसके साथ प्रशासन क्या रवैया अपनाती होगी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। बिल मिलते ही पप्पू यादव कह रहे हैं कि हमारे जान को खतरा था, ये हमारा मर्डर करना चाहते थे, जेल में सांप भेज दिया, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। ये बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सही बात है। आपको अगर जो मर्डर करना है तो सबसे आसान तरीका है कि आपको जेल में मरवा दिया जाए। जेल में कोई जो है ना विटनेस, ना कोई गवाही, ना कोई सबूत मिलता है, और उल्टे जो है ना कह दिया जाएगा कि इन्होंने अपने आप से जो फांसी लगा लिया। यानी किसी का मर्डर करवाना हो तो जेल से आसान रास्ता कहीं मिलता नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, और दिखा दिया जाएगा कि आपका जो है ना ये हो गया, आपने आत्महत्या कर लिया, लेकिन आपका मर्डर हुआ है। पप्पू यादव जी की जान की हत्या की साजिश रची गई थी, इसलिए रची गई थी कि वो नीट की बच्ची को न्याय दिलाना चाहते थे। पप्पू यादव जी एक ऐसे सांसद हैं जो जाति धर्म से अलग राजनीति करते हैं। वो दुर्भाग्य है कि हम भी यादव समाज में पैदा हो गए, वो भी यादव समाज में पैदा हो गए, लेकिन वो जाति से उठ करके, भूमिहार हो, मुस्लिम हो, जो ब्राह्मण हो, कायस्थ हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, हर जाति के साथ वो खड़े रहते हैं। लेकिन बीजेपी कह रहा है कि सर ये तो ड्रामा है, नाटक कर रहे हैं। उनको इतना डर क्यों लग रहा है? जब वो निर्दोष हैं, जब उन्होंने धोखाधड़ी नहीं की, तो इतना डरने की क्या जरूरत है? हम ये कहना चाहते हैं भाजपा के लोगों से कि अगर यही नाटक आपके मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके सीएम नीतीश कुमार क्यों नहीं कर रहे हैं? तेजस्वी जी लड़का हैं, उनको जो है ना लड़की बता रहे हैं। राबड़ी देवी जी के ऊपर अपशब्द की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जो राबड़ी देवी जी माननीय मुख्यमंत्री रही, एक महिला हैं, महिला का सम्मान करना माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं जानते हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं लोग जो है ना विधानसभा के बिहार में, वो माननीय जो ना तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लड़की बता रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। तो जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, बिहार का प्रशासन जो है सम्राट चौधरी जी के हाथ में है। सम्राट चौधरी जी से मैं यही पूछना चाहता हूं कि आपके ऊपर 6 हत्या का आरोप लगा था, और आपने जुबलैन करा करके अपने आप को नाबालिग साबित किया कि मैं अभी, मेरी उम्र कम है, और एफिडेविट दे के आप उस केस से बाहर हुए। उसके बाद आप जो है ना चुनाव आयोग को हलफनामा देते हैं कि मैं बालिग हूँ, उसके बाद आप जो है ना चुनाव भी लड़ते हैं। तो ये समझ में नहीं आता है कि प्रशांत किशोर जी ने जो ये जो है खुलासा किया, उसके बाद सम्राट चौधरी जी इस पर कुछ बोलते ही नहीं है। क्योंकि देखिए, बिहार में अपराधियों की सरकार है, अपराधी लोग जो है सरकार चला रहे हैं। एक जो है ना सूरज बिहारी का नाम सुना होगा आपने, पूर्णिया के रहने वाले थे, बहुत बड़े जाने माने उद्योगपति थे। वो छोटी मोटी बिजनेसमैन नहीं थे, बड़े बिजनेसमैन थे। मक्का का बहुत बड़ा उनका कारोबार था। उनकी दिन दहाड़े गोली से हत्या कर दी गई। उनके पास पिस्टल था, अपना लाइसेंसी गनर लेके चलते थे। 10 गो गाड़ियों का उनके साथ एस्कॉर्ट होता था। जब इतना बड़ा आदमी महफूज नहीं है बिहार में, खेमका साहब का देख लीजिए, इतने बड़े बिजनेसमैन थे, उनके घर के दरवाजे पे गोली मार दिया गया। उनके आरोपियों को अब तक जो है ना सजा नहीं हुई। मेन आरोपी आज भी जो फरार है, नीट की छात्रा की अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई, उसके माँ बाप को प्रताड़ित किया जा रहा है, डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। डीएनए टेस्ट अपराधियों का होता है, माँ बाप का नहीं होता है। पप्पू यादव की इतनी रहनुमाई जो कर रहे हैं, नीतीश की भी तो अपनी छवि है। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि भली बेल मिल गया, लेकिन घबराए नहीं, संपत्ति जब्त होगी, सब कुकर होगी। तो इसमें घबरा क्यों रहे, इतनी रहनुमाई क्यों? देखिए, हम तो चाहते हैं, यादव अपराधी हैं, उनके भी तो आरोप एक सुनिए ना, मैं अगर राजनीति में आज आया हूँ, मेरे ऊपर 3 मुकदमे हैं, 3 मुकदमे मेरे ऊपर हैं। अब मुझे मुश्किल से राजनीति में आए हुए 10 साल भी नहीं हुए हैं। तो आप समझिए, जब आप राजनीति में आते हैं तो जो भी मौजूदा सरकार में लोग होते हैं, वो आपको डेमोलाइज करने के लिए अब एक बंदूक लेकर के
करते हुए दिखा जा रहा है और अभी तक वो मुख्यमंत्री बना हुआ है। इससे बड़ा जो है शर्म की बात क्या होगा कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जो है सबका होता है। लोकतंत्र में संविधान की जब आप शपथ लेते हैं तो आप ये कहते हैं कि मैं धर्मनिरपेक्ष, अब मैं सबको साथ लेके चलने की शपथ लेता हूं। आप कौन सा जो है धर्मनिरपेक्ष की शपथ लिए हैं? देखिए एक चीज़ जान लीजिए, आसाम की जनता जो है एक बदलाव चाहती है और ये जो कुत्ता का बिस्कुट खाने वाला जो मुख्यमंत्री है इसको वहाँ की जनता हटाना चाहती है। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा साहब को संरक्षण कौन दे रहा है इस तरीके के बयान को लेकर के, या वीडियो का मामला हो या फिर मामला मुसलमान भाइयों पर वो जो है बंदूक तानने का हो? संरक्षण कोई नहीं दे रहा है उसको संरक्षण जो है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। अगर आज नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी से अगर वो काम करते और अमित शाह जी अगर ईमानदारी से काम करते, आरएसएस ईमानदारी से काम करते तो तुरंत जो है उसको इस्तीफा देना चाहिए था हेमंत बिस्वा शर्मा को। लेकिन भाजपा में जो मुसलमानों को गाली देगा, जो मुसलमानों के ऊपर बंदूक चलाएगा, जो है मुसलमानों को उल्टा सीधा बोलेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा, वो मंत्री बनेगा। आप देख नहीं रहे 2002 के दंगे के आरोपी थे प्रधानमंत्री। लेकिन जितेंद्र जी, मैं आपको यहाँ पे एक शब्द को लेकर के मैं टोकना चाहता हूँ। अगर वो वाकई में हेमंत बिस्वा साहब अगर वाकई में वो नफरती बयान दे रहे हैं, वाकई में वो मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं, मोदी जी तो साफ साफ कहते हैं हमारे लिए सब बराबर है, सारे धर्म को मैं जो है सम्मान करता हूँ, सारा धर्म हमारे लिए एक जैसा है, एक बराबर है, सबको हम एक तराजू में तौल रहे हैं। देखिए 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, जिस तरह से आप मोदी जी की व्याख्या कर रहे हैं ये तो वही हुआ कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। 2002 में जो दंगे हुए थे गुजरात के, उस समय मुख्यमंत्री थे वो। असम से क्या 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 मतलब है? आप असम के मुख्यमंत्री को लेकर के आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। मणिपुर, वहाँ तो कोई मुसलमान नहीं है, मणिपुर में क्यों दंगा हो रहा है? असम को आपने एनआरसी के नाम पर 16 लाख हिंदुओं को अपने शेल्टर होम में क्यों बंद रखा? यानी हिंदू मुसलमान का आप राजनीति करोगे, हिंदुओं का वोट लोगे और हिंदुओं के ऊपर जो है ना जुल्म और जाति करोगे। आप क्या चाहते हैं? मोदी जी और अमित शाह जी उनसे सत्ता छीन ले, कुर्सी छीन ले, मुख्यमंत्री पद छीन ले? देखिए भाजपा में तो नैतिकता बची ही नहीं है। भाजपा में जो है नैतिकता की बात ही नहीं है। भाजपा बेशरम और जो है कुकर्मी सरकार चलाती है। जो जितना बड़ा जो है ना कुकर्म करेगा उतना ही बड़ा मंत्री बनेगा। चाहे अमित शाह को देख लीजिए, इसरा जहाँ एनकाउंटर में उसका नाम था, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में उसका नाम था, क्या हुआ? जो है मोदी जी 2002 दंगों के आरोपी थे, क्या हुआ? तो भाजपा का रिकॉर्ड उठा के देखिए, इन्होंने देश को बांट करके, देश को तोड़ करके, भाई को भाई से लड़ा करके, इस देश के खून बहा करके राजनीति किया है।